Hello students, so how are your studies going on? We currently are doing the chapter number 3 from your NCERT book और हमने already कुछ topics cover कर लिए हैं जैसे factors and multiples, prime and composite numbers, test for divisibility of numbers and how to find common factors and multiples. तो आज हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए, किसी भी नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके फैक्टर्स के जरिए। तो व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, वी से द नंबर हैज बीन फैक्टराइज्ड। जैसे 12 को मैं लिख सकता हूं 3 into 4, तो यहां पे 12 हैज बीन फैक्टराइज्ड और उसके फैक्टर्स क्या है, 3 and 4। बट सवाल यहां पे ये उठता है कि 12 के सिर्फ यही दो फैक्टर्स हैं क्या, 3 और 4? ऑब्वियसली नहीं। तो 12 को हम 2 into 6 या फिर 12 को हम 1 into 12 भी लिख सकते हैं। तो चले आते हैं पेज नंबर 38 पर और देख लेते हैं 36 के फैक्टर्स। तो पेज 38 पर देखिए, मैंने 36 के 4 फैक्टर्स लिखे हैं, 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9 and 6 into 6। हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है कि हमको जो फैक्टर्स निकालने हैं उनमें से जितने भी फैक्टर्स हैं सभी के सभी प्राइम होने चाहिए। तो पहले देखिए 2 into 18। तो 2 into 18 में 2 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, बाकी बचा 18 जो मेरा कंपोजिट नंबर है। तो 18 का हम फैक्टर निकालते हैं। तो 18 का फैक्टर क्या निकलेगा, 2 and 9। तो मैं 2 into 18 को लिख सकता हूं 2 into 2 into 9। अब यहां पे वापस देखिए, 9 जो है वो कंपोजिट नंबर है, उसका भी फैक्टर निकल सकता है और 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 and 3। तो मैं 2 into 2 into 9 को लिख सकता हूं 2 into 2 into 3 into 3। ठीक है, अब चले आते हैं 36 के अगले फैक्टर पे, दैट इज 3 into 12। तो यहां पे 3 तो ऑलरेडी प्राइम है, 12 कंपोजिट है, तो 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 into 4। अब वापस से यहाँ पे 4 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, तो उसके फैक्टर्स निकालते हैं क्या, 2 into 2। तो मैंने 3 into 3 into 4 को लिखा 3 into 3 into 2 into 4। ठीक है, अब चले आइए 36 के थर्ड फैक्टर पे, 4 into 9। तो 4 भी कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है। तो मैं 4 into 9 को कैसे लिख सकता हूं, 2 into 2 ये हो गया 4 एंड 3 into 3 ये हो गया 9। चले आते हैं फोर्थ फैक्टर पे 36 के, दैट इज 6 into 6। तो 6 तो बेसिकली कंपोजिट नंबर है, तो 6 कैसे बनता है, 2 into 3 से। तो मैं लिख सकता हूं 2 into 3 into 2 into 3। तो अब मिलाकर देखिए, ये जितने भी फैक्टर्स हमको मिले सब में आखिर में कौन सा नंबर है, 2 into 2 into 3 into 3। तो ये जो 2 into 2 into 3 into 3 है, यहां पे जितने भी फैक्टर्स हैं सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकाला हमने, 2 into 2 into 3 into 3। अब करके देखिए तो ये मल्टीप्लिकेशन आपका 36 ही आएगा। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इन विच ऑल द फैक्टर्स दैट वी गेट आर प्राइम नंबर्स is known as prime factorization। और ये जो डायग्राम हमने बनाया है ना, जिस डायग्राम के जरिए हमने ये फैक्टर्स निकाले, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ट्री। तो चलिए हम फैक्टर ट्री पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसी पेज पे दिया हुआ है ट्राई दीज, तो हम अब ट्राई दीज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो फैक्टर मुझे निकालने के लिए बोला गया है, दैट इज 16। तो 16 के फैक्टर्स देखिए क्या निकले हैं, 2 into 8। अब 2 तो ऑलरेडी प्राइम है, 8 कंपोजिट है, तो 8 को हम वापस से फैक्टर्स निकाल सकते हैं, 2 into 4। इसमें से 4 जो है वो कंपोजिट है, तो इसका दोबारा फैक्टर निकल सकता है, 2 into 2। तो आखिरकार मेरा कहां पे जाके स्टॉप हुआ, 2 2 2 2, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज व्हाट, 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, चले आते हैं 28 के प्राइम फैक्टराइजेशन पर। तो 28 को अगर हम फैक्टर्स निकालें तो क्या निकलेगा, 2 into 14। अब 2 जो है वो ऑलरेडी प्राइम है, 14 कंपोजिट है, तो 14 का फिर से फैक्टर निकालिए। तो 14 के फैक्टर्स क्या निकलते हैं, 2 and 7। तो यहां पे मुझे मिला 2 2 7। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 क्या होते हैं, 2 into 2 into 7। ठीक उसी तरह से चले आइए 38 पर। तो 38 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 and 19। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 38 इज 2 and 19।
ठीक है। मगर यहां पे एक चीज नोटिस कीजिए कि हर बार फैक्टर ट्री बनाकर प्राइम फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है जिससे भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। तो इसको देखने के लिए चले आते हैं एग्जाम्पल 7 पर। तो एग्जाम्पल 7 में आपको 980 का प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए अब स्क्रीन पर कैसे मैंने 980 का प्राइम फैक्टर निकाला। उसको 2 से डिवाइड कीजिए, आया आपका 490। 490 को 2 से डिवाइड कीजिए, आया 245। आखिर में 5 है, सो इट इज डिविजिबल बाय 5। 5 से डिवाइड कीजिए, आया 49। 49 इज डिविजिबल बाय 7, तो 7 से डिवाइड कीजिए, क्या आया आपका आंसर 7। वापस से 7 को 7 से डिवाइड कीजिए, क्या आया आपका आंसर 1। तो यानी कि मेरे प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हुए, 2, 2, 5, 7, 7 एंड 1। यानी कि मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980 क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1। तो आखिर का जो ये इंटू 1 है, इसको आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये एक बेहतर प्रोसेस है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का। अब चले आते हैं हम पेज 39 पर, जहां पे दी हुई है एक्सरसाइज 3.5। तो चलिए एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व किया जाए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हियर are two different factor trees for 60. Write the missing number. बहुत ध्यान से देखिए, 60 का मैंने दो फैक्टर निकाला है, एक है 6, एक है 10। 6 कंपोजिट है, तो 6 कंपोजिट है तो इसके फैक्टर्स निकलेंगे। उसका एक फैक्टर मैंने निकाला 2, तो दूसरा कौन सा होगा, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, ऑब्वियसली इट इज 3। ठीक उसी तरह से दूसरा फैक्टर है 10। 10 भी कंपोजिट है, तो इसके दो फैक्टर्स मैंने निकाले, 1 इज 5 और दूसरा जो है मिसिंग है, तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, ऑब्वियसली 2। तो यहां पे हमको आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 1 के ए का। अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी में। तो यहां पे मैंने 60 लिखा और अब उसके दो फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं, जिसमें से एक फैक्टर 30 है, तो दूसरा क्या होगा, तो 60 को 30 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 2। अब 30 भी एक कंपोजिट नंबर है, तो इसका भी फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं। 1 इज 10, तो दूसरा क्या होगा, कौन सा मिसिंग है, 30 को 10 से डिवाइड कीजिए, इट इज 3, तो यहां पे होगा 3। अब 10 भी एक कंपोजिट नंबर है, 10 को अगर आप फैक्टर्स निकालते हो तो क्या निकलेगा, कौन से दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, ऑब्वियसली 1 इज 5 और दूसरा है 2। तो यहां पे मेरा 1 का बी भी सॉल्व हो गया। अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? So it is always the non-prime factors. जो भी non-prime factors हैं या composite numbers हैं, उनको हम आगे जाके तोड़ देते हैं, उनको कंसिडर नहीं करते हैं। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि मेरे पास आखिरकार जितने भी फैक्टर्स बचे सभी के सभी प्राइम बचे। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 9999। तो इसका आप निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन, खुद से कीजिए इसको। Question number 4 is write the smallest 5-digit number and express it in terms of its prime factor. So which is the smallest 5-digit number? It is 1 followed by 40. इसका प्राइम फैक्टर खुद निकालिए by the process of prime factorization. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। Find all the prime factors of 1729 and arrange them in the ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime numbers. तो चलिए हम कर लेते हैं 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1729 पहले डिवाइड होता है 7 से, तो 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आएगा 247। 247 हम डिवाइड कर सकते हैं 13 से, डिवाइड कीजिए आपके पास आएगा 19। 19 को वापस 19 से डिवाइड कीजिए तो आखिरकार आपके पास आता है 1। अब यहां पे देखिए ये 17, 13 एंड 19 ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स है, यानी कि मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन निकल चुका है। तो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1729? इट इज 7 इंटू 13 इंटू 19। मैंने यहां पे अब की बार इंटू 1 नहीं लिखा। तो सेकेंड पार्ट क्या था कि इन फैक्टर्स को हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए हम कर लेते हैं 7, उसके बाद 13, उसके बाद 19। अब अगला क्वेश्चन था कि इनमें कोई रिलेशनशिप है कि नहीं। तो बहुत ध्यान से देखिए, 13 माइनस 7 कीजिए, क्या आता है 6। 19 माइनस 13 कीजिए, वापस से क्या आता है 6। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 6।
अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। The product of three consecutive numbers is always divisible by 6. Verify the statement with help of some examples. तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं और उनका प्रोडक्ट निकालते हैं। चलिए, तो एक मैंने लिया 2, एक लिया 3, एक लिया 4, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना आता है? 24। अब 24 जो है दिस इज डिविजिबल बाय 6, इजंट इट? 24 आपको 6 से डिवाइड कर सकते हो। 24 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 4। ठीक उसी तरह से वापस से 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, 5, 6, 7, मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 6 इंटू 7, क्या आता है? 210। ये भी डिविजिबल है 6 से। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल से ये बन जाता है मेरा आउटकम कि अगर मैंने 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स मल्टीप्लाई किए तो प्रोडक्ट जो आता है वो 6 से डिविजिबल होता है। चले आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। The sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify the statement. तो हमको 2 कंसेक्यूटिव मतलब क्या? एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स लेने हैं। तो चलिए, मैं एक नंबर लेता हूं 1 और दूसरा लेता हूं 3। तो 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। अब 4 तो 4 से डिविजिबल है ही। ठीक उसी तरह से और एक सेट लेते हैं 3 एंड 5। 3 के साथ 5 ऐड कीजिए, क्या आता है? 8। 8 भी डिविजिबल है 4 से। और एक सेट लीजिए 5 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 12। 12 भी डिविजिबल है 4 से। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि अगर मैंने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड किया तो एडिशन जो निकलता है दैट इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में चले आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन? हमेशा याद रखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन हम तभी डन बोलेंगे जब जितने भी फैक्टर्स निकले हैं सभी के सभी प्राइम नंबर्स होंगे। 8 के ए में देखिए, फैक्टर्स को गौर से देखिए, 2, 3, 4, 2, 3 ये दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं, मगर 4 एक कंपोजिट नंबर है, तो ए इज नॉट द आंसर। बी में चले आइए, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहां पे 7 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, तो दिस इज एन आंसर। नेक्स्ट इज 8 के सी में आइए, 7 इंटू 5 इंटू 2, यहां पे 2, 5 और 7 ये तीनों के तीनों प्राइम है, तो ये भी आंसर है। अगला है 2 इंटू 3 इंटू 9। 2 और 3 तो प्राइम है, मगर 9 इज अ कंपोजिट नंबर, तो ये नहीं होगा। तो 8 का बी एंड सी इज द आंसर। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 18 इज डिविजिबल बोथ बाय 2 एंड 3, है कि नहीं? 18 को आप 18 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी डिवाइड कर सकते हो। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 कीजिए, कितना आएगा? 6। 18 6 से भी डिविजिबल है। सिमिलरली, नंबर इज डिविजिबल बोथ बाय 4 एंड 6। तो कोई एक नंबर है जिसको आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, 6 से भी डिवाइड कर सकते हो। अब क्या पूछा है देखिए, कैन वी से द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 इंटू 6 विच इज 24। तो एक नंबर हम ले लेते हैं 12। अब देखिए 12 जो है ये 4 से भी डिविजिबल है, 12 जो है वो 6 से भी डिविजिबल है। अब 4 इंटू 6 अगर करोगे तो कितना आता है? 24। तो 12 क्या 24 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? तो ऐसा एक नंबर निकालने के लिए बोला गया है कि जिसके 4 फैक्टर्स हो और चारों के चारों प्राइम हो। ऐसा एक स्मॉलेस्ट नंबर हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करते हैं, चूंकि हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, हम एकदम स्मॉलेस्ट जो 4 प्राइम नंबर्स है उनको खोज निकालते हैं। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2, 3, 5, 7। अब 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 करके देखिए कितना आता है? 210। यानी कि 210 वो नंबर है जो सबसे छोटा है जिसके 4 प्राइम फैक्टर्स हैं। क्लियर? तो इससे हमारा खत्म हो जाता है द कॉन्सेप्ट ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन। अगले सेशन में हम मिलते हैं जहां पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड LCM पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।